अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, मैं आखिर किससे मदद मांगूं? अच्छी सैर करने निकली थी जंगल की, फंस ही गई हूँ यहाँ पर। मुझे सुबह तक इंतज़ार करना पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए। सुबह तक कैसे इंतज़ार करूँ? मैं एक बार दोबारा देख लेती हूँ, हो सकता है बाहर कोई ना हो और मुझे जाने का मौका मिल जाए। जंगल में तो बिल्कुल खामोशी है, कोई नज़र नहीं आ रहा। अरे ये क्या था, एकदम इतने सारे परिंदे कहाँ से आ गए थे? कितना खौफनाक मंजर था। मेरा तो दिल अभी भी इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। प्यारी चिड़िया, तुम ठीक हो ना? प्यारी चिड़िया, बाहर आओ। आओ जंगल की सैर करते हैं। प्यारी चिड़िया, क्या तुम मुझे सुन रही हो? कितनी खौफनाक हंसी है इनकी। पता नहीं ये चली क्यों नहीं जाती यहाँ से। जाओ तुम लोग यहाँ से। मुझे इतनी नींद आ रही है, मैंने सोना है, क्या करूँ मैं? चलो थोड़ी देर लेट ही जाती हूँ। अगर अंदर आ गई ये तो क्या करूँगी मैं? नहीं आएंगी, अभी इतनी देर से तो अंदर नहीं आई, तो अब कैसे आ सकती हैं? हाँ, मुझे सो जाना चाहिए, नींद भी आ रही है। दोस्तों, रात की तारीकी बढ़ती जा रही थी। रात का सन्नाटा पूरी तरह फैल चुका था और चिड़िया इन सब से बेखबर सो रही थी। उसे खबर ही नहीं थी कि रात की आने वाली तारीकी उसके लिए और क्या क्या आजमाइशें लेके आने वाली है। ये कैसी आवाज़ है? मुझे तो नींद बहुत आ रही है। प्यारी चिड़िया, प्यारी चिड़िया। ये कैसी आवाज़ है? जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। ये कैसी आवाज़ है? ये तो मुझे अपने बिल्कुल पास से आ रही है। आखिर कौन है? मैं उठ के देखती हूँ। ये क्या चीज़ है? मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। पता नहीं मेरी आँखों के आगे अंधेरा क्यों आ गया है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। मुझे लगता है मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। अरे मुझे तो बहुत चक्कर आ रहे हैं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं क्या करूं? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा मेरे सामने कौन है। मेरा मतलब है मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। खाना, खाना। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं बहुत सालों से भूखी हूँ। मुझे खाना चाहिए। इससे कैसे जान छुड़ाऊं? ये तो मुझे खाने के ख्वाब देख रही है। क्या करूं, क्या करूं? समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सबसे पहले तो मुझे पुरसुकून रहना है और फिर सोचना है कि इससे आखिर छुटकारा कैसे पाना है। कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना। हाँ, एक काम करती हूँ। इसे मुझे बातों में लगाना होगा ताकि ये थोड़ी देर के लिए तो भूल जाए कि इसने मुझे खाना है। देखो चिड़िया, तुम इतने सालों से भूखी हो। मुझे खा के तुम्हारी भूख तो ख़त्म नहीं होगी ना। मेरे साथ और भी लोग हैं। अगर तुम मेरी बात मानोगी और मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें उन लोगों से भी मिलवा दूंगी। तुम उन्हें भी खा लेना। इस तरह तुम्हारी भूख ख़त्म हो जाएगी। तुम बस यहीं बैठो,
मैं थोड़ी ही देर में सबको लेके आती हूँ। तुम उन सबको खा लेना और तुम्हारी भूख खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ये कहकर चिड़िया ने उड़ने की कोशिश की, लेकिन इस ज़ॉम्बी चिड़िया ने उसे उड़ने ना दिया। उसके जादू का ये असर था कि वो अपनी जगह से चिपक गई थी और उड़ना चाहती भी थी, लेकिन उड़ नहीं पा रही थी। खाना खाना, तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? तुम यहाँ से भागना चाहती हो? इस जंगल पे मेरा राज है। कोई मेरी इजाजत के बगैर इस जंगल से बाहर नहीं जा सकता, और तुम भागना चाहती हो यहाँ से? अरे नहीं चिड़िया, मैं तो तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही कह रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना ले आती हूँ। तुम बस थोड़ी देर मेरा इंतज़ार करो। जब मैं तुम्हारी इजाज़त के बगैर जा नहीं सकती तो तुम खुद बताओ मैं कैसे भाग सकती हूँ भला। वो दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करने लगी कि उसे इस मुश्किल वक्त से निकाले। आखिरकार वो भूतिया चिड़िया उसको खाने के लिए आगे आई। चलो चिड़िया, तैयार हो जाओ, अब मैं तुम्हें खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है। अभी ज़ॉम्बी चिड़िया ने ये कहा ही था कि कमरे में धुआं फैलना शुरू हो गया। अरे ये नहीं हो सकता, तुम कहाँ से आ गए हो बीच में? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। ये मेरा शिकार है और मैं इसे किसी को नहीं लेने दूंगी। और प्यारी चिड़िया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है कि इतने में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। तुम यहाँ नहीं आ सकते, ये मेरा शिकार है। अरे ये क्या चीज़ है? इसको देख के तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। कैसी कैसी चीज़ें हैं यहाँ पर। मुझे यहाँ से हर सूरत बाहर निकलना है और इसके लिए मुझे अपने आप पे कंट्रोल रखना होगा। ज़ॉम्बी चिड़िया, तुम मेरे इलाके में क्यों आई हो? तुम जानती हो ना, यहाँ पर जो भी शिकार आता है वो मेरा होता है। जब मैं तुम्हारे इलाके में नहीं जाता तो तुम यहाँ क्यों आती हो? बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। ये शिकार मेरा है और इसे मैं ही खाऊंगा। लेकिन इस शिकार को पहले मैंने देखा था, इसलिए ये शिकार मेरा है और इसे मैं ही खाऊंगी। तुम अपना दूसरा शिकार। ऐसा करो कि बाहर चल के फैसला कर लेते हैं कि मुझे किसने खाना है। ऐसे ही वक्त ज़ाया ना करो। चलो आओ मेरे साथ बाहर, हम अभी फैसला कर लेते हैं इस बात का, और लड़ने की ज़रूरत नहीं इसमें। और दोस्तों, चिड़िया अपनी अक्लमंदी से उन दोनों को कमरे से बाहर ले जाती है। अब तुम दोनों फैसला कर लो कि मुझे किसने खाना है। वैसे जिसने मुझे सबसे पहले देखा वही मुझे खाएगा, लेकिन अगर ये इलाका भूत का है तो भूत का हक बनता है कि वो मुझे खाए। देखो, तुम दोनों आपस में ठीक हो, लेकिन ये फैसला तुम दोनों को करना है कि तुम में से किसने मुझे खाना है। मैं यहाँ एक कोने में बैठी हुई हूँ, तुम लोग फैसला कर लो और मैं इंतज़ार कर रही हूँ। देखो ज़रा जल्दी करना, क्योंकि मुझे भी बहुत जल्दी है। दोस्तों, चिड़िया की ये बात सुनकर भूत और ज़ॉम्बी चिड़िया आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं कि इसे कौन पहले खाएगा। वो दोनों इसी बहस में मसरूफ़ होते हैं, यहाँ तक कि लड़ना शुरू कर देते हैं। और चिड़िया जैसे इसी बात के इंतज़ार में थी, वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से पीछे होना शुरू कर देती है ताकि वहाँ से उड़ के कहीं और जा सके। और दोस्तों, वो अपनी इस तरकीब में कामयाब हो जाती है। मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा, इससे पहले कि इनकी नज़र मुझ पर पड़े। आज की रात तो बहुत खौफनाक है। अल्लाह न करे कि आगे मुझे मज़ीद किसी मुसीबत का सामना करना पड़े। बस मैं खैर से दूसरे जंगल में पहुँच जाऊँ। पता नहीं वो मेरे पीछे ना आ रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है अभी तक खौफ से मैं बुरी तरह काँप रही हूँ। पता नहीं ये रात और कितनी लंबी है। इर्द गिर्द कोई नज़र भी नहीं आ रहा। शायद इसी वजह से यहाँ पर कोई परिंदा और कोई जानवर नहीं है। होता भी तो कौन सा ये भूत और ये ज़ॉम्बी चिड़िया उसको छोड़ देते।
अरे वाह, मुझे दूर रोशनी नज़र आ रही है। लगता है कि मैंने ये जंगल पूरा अबूर कर लिया है और मैं दूसरे जंगल तक पहुंचने ही वाली हूँ। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि मैं इस मुसीबत से ज़िंदा बच के वापस आ गई। देखा दोस्तों, कैसे चिड़िया ने इस मुश्किल वक्त का मुकाबला किया और हमें भी यही सीखने को मिला है कि मुश्किल वक्त से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी भी है। और कैसे चिड़िया ने अपनी अक्लमंदी और बहादुरी से इस मुश्किल वक्त का मुकाबला किया और इस मुश्किल से निकलने में आज़ाद हो गई। दोस्तों, ज़ॉम्बी चिड़िया और भूत आपस में अभी तक लड़ रहे थे और उन्हें पता ही ना चला कि कब चिड़िया दूसरे जंगल तक चली गई है। वो दोनों अभी तक पागलों की तरह लड़ रहे थे और एक दूसरे पर आग बरसा रहे थे। उनकी लड़ाई इतनी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी थी कि वो दोनों अपनी ही आग में खुद ही जल रहे थे और दोस्तों, वो इसी आग में जलकर ख़त्म हो जाते थे। लेकिन दोस्तों, शायद इनका अंजाम यही था। 무궁화 꽃이